फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। We're going to have a fantastic relationship, and it has been. Look, the whole world's been set back over the last 4 years by the weakness of the United States, the weak leadership of the United States. But I think we've taken care of it in just 3 weeks. It seems to me that even some of the media that we wouldn't prefer has been writing that this is a much different country right now, that the world has a light over it, not only our country, but the whole world. The Prime Minister told me that before, too, even over India. The world has a light. They need the United States to be strong and powerful, but good. And I think that's happened, and I think it's happened in a very short period of time. But I will tell you, we're going to have a fantastic relationship, and it'll make both countries much stronger. Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden
they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. India's been, to us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. I was going to do that in my other term, and we had the greatest economy ever in the world. There's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't really in the mood to be putting it on Italy and Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because the world was very troubled until we got rid of that nightmare. But we had the strongest economy anywhere in the world during that fairly long period of time during my first term, as you know, and we didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations, the